नमस्कार साथियों। आज हम लोग व्याकरण के जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है संधि परिचय। तो आइए आज संधि पर चर्चा करते हैं। देखिए, संधि यूँ तो तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रकरण है, इसलिए आज जिस टॉपिक पर हम लोग रहेंगे वो केवल और केवल स्वर संधि पर ही सेंट्रलाइज्ड होगा। तो हम जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने भेद हैं उसके नियम क्या हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर संधि किसे कहते हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि मेल। जब हम दो परस्पर निकटवर्ती, जो नज़दीक में सबसे वर्ण हैं, उनको हम जोड़ते हैं या उनका मेल करते हैं, तो जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण देखते हैं तो जान पाएंगे। जैसे कि हिमालय एक शब्द है और हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो विच्छेद पर हमको दो शब्द अलग अलग निकाल के आते हैं। हिम प्लस आलय, यानी हिम और आलय का मेल हो करके हिमालय शब्द का निर्माण हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि हिम और आलय, तो यहाँ जो पूर्व पद है, हमारा पहला पद है, उसमें माँ में अ का स्वर है और उसके पश्चात आलय में जो पहला वर्ण है वो वहाँ पे बड़े आ का स्वर है। तो अ प्लस आ को मिला करके बड़ा आ हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारी संधि की परिभाषा भी यही कहती है कि जो निकटवर्ती, यानी कि माँ और आ, इन दो वर्णों की बात हो रही है, इनके परस्पर से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अब यहाँ बात करें कि स्वर संधि, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक स्वर संधि ही है। तो स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों को आपस में मिलाने पर परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। आइए जानते हैं स्वर संधि के भेद क्या हैं। देखिए, मुख्य प्रकार से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 भेद हैं इसके, जिसमें पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है हमारा अयाधि संधि। सरलतम और संक्षिप्त रूप में इसको हम समझें तो दीर्घ संधि में क्या होगा, समान स्वर आएंगे, उनका मेल होगा। गुण संधि में क्या होगा कि जो है समान स्वर नहीं होंगे, आ का अगर हम ई ऊ और री से मेल करेंगे, यानी कि एक पद में अंतिम स्वर जो है वो अ या आ होगा और दूसरा पद जो है उसका प्रथम स्वर जो है वो ई ऊ री होगा। तो इनका जब मेल होगा तो ए ओ अर बनेगा, यानी आ और आ का मेल यदि ई ऊ री से होता है तो क्रमशः ए ओ अर बनता है। आगे हम लोग इसको विस्तृत रूप से चर्चा पर चर्चा में समझेंगे। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, इसका नियम ये कहता है आ और आ के साथ यदि ए अय या ओ औ का मेल होगा तो फिर उसी की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि दूसरा वाला जो स्वर है हमारा ए अय ओ औ, उसकी वृद्धि हो जाएगी। चौथा स्वर संधि का भेद है यण संधि। इसमें क्या है कि ई ऊ री के बाद यदि भिन्न स्वर आए, यानी कि समान नहीं, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए और री के बाद री नहीं आना चाहिए। तो ई ऊ री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा और री का रार में परिवर्तन हो जाता है। और अंतिम स्वर संधि का भेद है हमारा अयाधि संधि। तो यहाँ पे क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद यदि स्वर आता है तो ए का ऐ, आय का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक संधि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम क्या कह रहा है कि जब समान स्वर आएंगे, तो देखिए उदाहरण क्या है, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ। तो धर्म और अर्थ दो शब्दों को मिला करके धर्मार्थ शब्द बना है। यहाँ पे धर्म पहला पद है जिसका अंत में स्वर है अ और अर्थ का पहला स्वर आ रहा है अ, तो अ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो गया है, दीर्घ आ हो गया है और यही हमें धर्मार्थ शब्द में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखते हैं रविंद्र। तो रविंद्र शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर के हुआ है, रवि धन इंद्र। तो वा में जो छोटी ई की मात्रा है, ई का स्वर है और इंद्र में जो
ई का स्वर है, इन दोनों के मेल से क्या हो गया, दीर्घ बना, दीर्घ ई बना, और वही हमें रविंद्र संयुक्त शब्द में दिखलाई पड़ रहा है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, भानु धन उदय, यानी कि भानुदय। तो भानु नाम है छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ का स्वर है, और उदय में भी छोटे ऊ का स्वर है। ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ है। दीर्घ स्वर की विशेषता क्या है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ ई के बाद वही यानी कि समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिला करके उसी का दीर्घ हो जाएगा। यानी आ अगर आ रहा है तो आ हो जाएगा, ई अगर आ रहा है तो ई हो जाएगा, ऊ अगर आ रहा है तो ऊ हो जाएगा। इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं, और इसे सजातीय स्वर संधि भी कहते हैं, क्योंकि सजातीय यानी समान स्वर इसमें आ रहा है और उन्हीं के मेल से परिवर्तन हो रहा है। दूसरी संधि जो हमारी गुण संधि है, गुण संधि यानी कि दो स्वरों के गुण को मिला करके, आप इसको सरलतम शब्दों में समझना चाहें तो दो भिन्न स्वर हैं और उनके विकार से, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो दोनों के गुणों को लेकर के होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारा नरेंद्र। अब नरेंद्र शब्द का निर्माण नर धन इंद्र शब्द से हुआ है। रा में अ का स्वर है और इंद्र में ई का स्वर है। अ प्लस ई बराबर हमारा क्या हो गया, ए। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि यदि दीर्घ आए, यदि ह्रस्व आए, इसी के बाद यानी धन के पश्चात ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, आपका निर्माण ए में होगा। ठीक है, इसी तरीके से महेश बना है, महाधन ईश। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, महोत्सव। यहाँ पे क्या है, महाधन उत्सव, संधि विच्छेद हमने किया, तो दीर्घ आ प्लस उ का स्वर मिलाने पर हमें ओ प्राप्त हो रहा है, और वही ओ हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए दोनों स्वरों के गुणों को ले करके एक नया स्वर बन रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से देवर्षि, तो देवधन ऋषि, क्या पीछे हम लोगों ने ये जाना था कि अ या आ के बाद यदि री आएगा तो यहाँ पे कौन सा स्वर मिलेगा हमको, विकार के पश्चात अर मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है व में अ है और ऋषि री का स्वर है, तो आ धन री बराबर अर हमको जो दिखाई पड़ा। देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ये इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि उदाहरण देखिए, सदैव, सदैव उदाहरण है। सदैव उदाहरण में जब हम इसका सदा धन एव करके विच्छेद करते हैं तो हमारा जो प्रथम वर्ण आ रहा, प्रथम स्वर आ रहा है, बड़े आ का स्वर आ रहा है सदा में आ, और जो हमारा द्वितीय स्वर आ रहा है यानी कि सदा प्लस एव में ए का स्वर आ रहा है, तो इसी का क्या होगा, ए का द्वितीय स्वर का जो है उसी की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आय हो गया। दिखाई दे रहा है सदा धन एव है जब हम विच्छेद कर रहे हैं, और लेकिन हम जोड़ रहे हैं आ प्लस ए बराबर अय हमको मिल रहा है। यहाँ आ हो सकता है, ए अय हो सकता है। दूसरा देखिए उदाहरण, एकाइक। यहाँ क्या है, एक धन एक, तो अ प्लस ए, का में अ है और उसके बाद ए का स्वर है, तो आ धन ए के स्वर का मेल होगा और ए की वृद्धि हो गई है, जो हमें उदाहरण में दिखाई पड़ रही है, एकाइक। महोज, महाधन ओज, आ बड़े आ का स्वर है और उसके पश्चात ओ का स्वर है, तो आ धन ओ बराबर औ, महोज में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से वन औषधि, वन औषधि को जब हम तोड़ रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तो वन धन औषधि है। यहाँ पे भी अ धन ओ बराबर औ की प्राप्ति हो रही है, और यही हमारा जो वृद्धि संधि की परिभाषा है वो यही कह रही है कि वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यण संधि, यण संधि का परिवर्तन का नियम देखते हैं। यदि ई उ ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर है, यानी कि यही स्वर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो क्या होगा, ई और ई, यानी कि बड़ी और छोटी कोई भी हो, तो ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा और री का र हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, तीनों हलंत दिखाई पड़ रहे हैं हमको। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इत्यादि, इत्यादि शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि आएगा, ता में ई की मात्रा है और उसके बाद भिन्न स्वर आ रहा, असमान स्वर आ रहा है, यानी कि बड़े आ का, तो ई प्लस आ बराबर क्या मिलेगा हमको, या मिलेगा, और यही देखिए इत्यादि,
और या में क्या जुड़ गया, बड़े आ की मात्रा जुड़ गई, तो हमको इत्यादि दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखिए, स्वागत, सुधन आगत, उ धन आ, उ का क्या बन जाएगा, वाह। तो ये वाह कहाँ से आ गया, जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो सुधन आगत है, और जब हम संधि कर रहे हैं तो वाह स्वागत दिखाई पड़ रहा है। और ये विकार कैसे आया, उ प्लस आ का जब मेल करते हैं तो हमें वाह की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से पित्र आ गया, यहाँ पे री है पित्र में और उसके बाद आ है, तो री धन आ बराबर रा मिला है और यही हमें त्रा में दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है अति धन अधिक अत्यधिक। अब है अगली और अंतिम स्वर संधि अयादि संधि। अयादि संधि जो है वो क्या कह रही है कि ए का आय हो जाएगा, आय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि नयन शब्द है, ने धन अन, तो ए धन अ और हमें दिखाई पड़ रहा अय। इसी तरीके से हमारा नायक है, आय धन अक नायक, आय धन अ बराबर हमें आय मिला। इसी तरीके से पवन है, ओ धन अव, पो धन अव अन, तो पवन में ओ धन अव, ओ को क्या कर दिया है हमने, अव में बन गया, यानी कि ओ के बाद अ आ रहा है तो ओ का हमें अव मिल गया। इसी तरीके से अगला इसका उदाहरण है पावक, तो पावक में पौ धन अक, और इसका जब हम वो देख रहे हैं सूत्र तो औ का आव हमें मिल रहा है, यानी कि पावक आव, आव का। तो साथियों ये हमारी स्वर संधि के 5 उदाहरण हो गए। स्वर संधि का आधार क्या है, ये अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ के ही मेल से बनती है। ये यही जो 11 स्वर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं स्वरों का ही मेल होता है आपस में पारस्परिक, इसीलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ स्वरों का ही मेल है, स्वरों का ही खेल है और इसी कारण इसको स्वर संधि कहा जाता है। तो कुछ उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे पुस्तकालय है, पुस्तक धनालय, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। सुरेंद्र सुरधन इंद्र, संधि कौन सी हुई, आ प्लस ई बराबर ए, यानी कि गुण संधि हुई। तथैव तथा धन एव, तो आ प्लस ए बराबर अय, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई। यद्यपि यदि धन अपि, आ प्लस ई प्लस अ, तो अय मिल रहा है, यहाँ पे या मिल रहा है यद्यपि में, तो ये यण संधि हुई। भावुक, भावधन उख, यानी औ धन उ, और अब मिल रहा है हमको, तो ये भावुक है। तो आशा है आप सभी को ये स्वर संधि समझ में आ गई होगी। हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का बहुत महत्व है। जब हम शुद्ध लेखन कर रहे हों या फिर उच्चारण कर रहे हैं तो हमें संधियों का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम संधि का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हमारा उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा, लेखन भी शुद्ध नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि संधि केवल शब्दों को संक्षिप्त नहीं करता, बल्कि और ज़्यादा उन शब्दों में प्रवाह लेकर के आता है। वो जो भाषा का फ्लो होता है, उसका प्रवाह होता है, प्रभावशीलता भी लेकर के आता है और साथ ही साथ मिठास भी लेकर के आता है। तो हिंदी व्याकरण में संधियों का महत्व है, अनिवार्य महत्व है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको प्रत्येक शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है, यह जानकारी हमें संधि के माध्यम से मिल सकती है। तो आशा है कि आपको आज का यह प्रकरण समझ में आया होगा। आगे संधि के ही प्रकरण को हम जारी रखेंगे। आगे जो उसके भेद हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको भी जानेंगे, समझेंगे।